नमस्कार, न्यूज़@8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम दिल्ली की सियासत से कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई एक मामला नहीं है जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हो। अब मुद्दा है यमुना की सफाई का। वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, पूरा करने के लिए जमीन पर उतर गए उपराज्यपाल। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। देखिए कहाँ मिल रहा है। नहीं वैगलिन सर आता हूँ। जो आपने देखा हमारी यमुना की क्या हालत है, पैथेटिक कंडीशन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना गुरुवार को खुद कश्मीरी गेट के यमुना घाट पर यमुना नदी के सघन सफाई अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। बताया कि यमुना को गंदगी से बचाने के लिए नालों की पहचान और उनको साफ करने का काम चल रहा है। शुक्रवार से यमुना पर एक टेरिटोरियल आर्मी की कंपनी भी तैनात की जाएगी जो यमुना को प्रदूषित करने वाले कच्चे नालों और छोटे नालों पर नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी। दावा है कि 6 महीने में यमुना काफी साफ हो जाएगी। फर्स्ट टाइम हम लोग टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन को यहाँ पर लगा रहे हैं जो कल से काम शुरू करेगी। अब यमुना को क्लीन करना है, ये एक मिशन है हम लोगों का और ऑनरेबल जीटी ने जो ऑर्डर किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मुझे यकीन है कि 6 महीने के अंदर हम एक स्वच्छ यमुना देने में सफल होंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% क्लीन हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यमुना का क्लीन हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया हुआ है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना साफ होगी और उसमें डुबकी भी लगवाई जाएगी। लेकिन ऐसे में एलजी का मैदान में उतरना एक संकेत जरूर है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। भाई, मुख्यमंत्री ने अगर वादा किया है तो हम सबके मुख्यमंत्री हैं। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं यमुना साफ करूं, आपका भी कर्तव्य है ये यमुना साफ करें। और एलजी साहब के भी मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो भी अगर अपने मुख्यमंत्री के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मुख्यमंत्री जी के और कार्यों में भी वो हाथ बटाएं क्योंकि बहुत जरूरी है। हमें पानी की भी बहुत जगह जरूरत है। हरियाणा से अगर थोड़ा पानी भी वो दिलवा सकें तो दिल्ली के अंदर पानी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। बीते महीने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यमुना सफाई और कायाकल्प के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाया था, जिसके बाद से उपराज्यपाल यमुना सफाई को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली में 2009 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट्स यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए चल रहे हैं, जिसमें 531 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। वैसे ये चर्चा जरूर चल रही है कि कहीं ये मामला भी चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का विषय ना बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के आम लोगों को इस बात से शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यमुना साफ कौन करेगा या कौन कर रहा है। दिल्ली वाले तो चाहते हैं कि यमुना बस साफ हो जाए, चाहे कोई भी करे, मुख्यमंत्री करे चाहे उपराज्यपाल करे। यमुना घाट से अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि हमने कहा कि कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर टकरार जो है उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को देखने को मिलती है। एक और झटका आज आम आदमी पार्टी को लगा है जब उनके हाथ से दिल्ली हज कमेटी का नियंत्रण जो है वो निकल गया। कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष बन गई है। बीते महीने ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिना निर्वाचित सरकार से सलाह मशवरा किए दिल्ली हज कमेटी के सदस्य नियुक्त कर दिए। दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष के लिए आज चुनाव हुआ जिसमें 3-2 के बहुमत से बीजेपी कार्यकर्ता कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष चुन ली गई। कौसर जहां को बीजेपी का समर्थन था। चुनाव में 3 ही वोट पड़े हैं। 2 सदस्यों गौतम गंभीर, मोहम्मद साद और खुद कौसर जहां ने इसके लिए वोट किया है। जो दूसरे 2 सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस, उन्होंने इसका बायकॉट किया, जबकि कांग्रेस की पार्षद सदस्य नाजिया दानिश इस पर उपलब्ध ही नहीं थी। इस बार हज समिति के जो मेंबर्स बने उसके अंदर उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों के साथ बेईमानी की और इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी साहब ने की
कि जो नाम सदियों से, वर्षों से चुनी हुई सरकार भेजा करती थी, उनको चोरी छुपे बदलकर नए नामों को डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कितने ही लोग हैं जो सही वक्त पर अंग ना मिलने पर, ऑर्गन नहीं मिलने के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। और ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को लेकर अब वन नेशन वन पॉलिसी से जुड़े कुछ नियमों में आज से सरकार बदलाव कर रही है। यानी अंगदान से जुड़े जो नियम हैं अब वो बदल गए हैं। आपको बताते हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब अंग लेने वालों को और आसानी होने जा रही है। किसी भी राज्य में अब रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है। इससे पहले अलग अलग राज्यों में कई बार इसके लिए अलग से फीस भी ली जाती थी। डोमिसाइल की आवश्यकता को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब किसी भी उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि अब तक 65 साल से ज़्यादा वालों पर की जो उम्र के लोग थे उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। किसी भी राज्य में फीस अब नहीं देनी होगी। अंगदान को अब स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस पहल के बाद, नियमों में जो बदलाव होने जा रहे हैं, इसके बाद अंगदान जो है वो हमारे देश में बढ़ेगा और कई और लोगों की जानें जो हैं वो बचाई जा सकेंगी। निक्की यादव हत्याकांड की बात करते हैं। उसमें पुलिस ने एक नया खुलासा किया है कि आरोपी साहिल गहलोत ने 9 फरवरी को नहीं 10 फरवरी को ही अपनी शादी के दिन ही निक्की की हत्या की है। 10 फरवरी को साहिल गहलोत ने सुबह 9 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट और राजघाट के बीच एक पार्किंग में गाड़ी के भीतर निक्की के डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर 40 किलोमीटर दूर निक्की के शव को अपने मित्राओं गांव लेके गया और ढाबे के फ्रीजर में उसे रख दिया और उसी रात दूसरी लड़की से शादी रचाई। पुलिस अब इस मामले में अलग अलग जगहों से सीसीटीवी जब्त करने के साथ साथ आरोपी साहिल को उन तमाम जगहों पर लेकर जा रही है और कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, ताकि 10 फरवरी को निक्की और साहिल जहां जहां गए थे उसकी कड़ी जुड़ पाए, उसकी तस्वीरें सामने आ पाए। वो बोल रही थी मैं पीएचडी करके अपना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी। ये सब झूठ बोली जा रही है। निक्की की हत्या से उसके पिता और परिवार के सपनों का भी कत्ल हो गया। माहौल गम का तो है ही, पर साहिल के साथ निक्की के लिव इन में रहने की दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर परिवार गुस्से में भी है। अब आरोपी साहिल के लिए परिवार की मांग सख्त सजा की है। मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको कानून सजाए फांसी दे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार को निक्की के उत्तम नगर में किराए वाले घर पर पहुंची और बिल्डिंग और इलाके के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लिया। साहिल ने पूछताछ में माना कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के करीब राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच निगम बोध घाट के पास एक पार्किंग में डाटा केबल से गला दबाकर उसने निक्की की हत्या कर दी। ये एक तरफ रास्ता कश्मीरी गेट से आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और क्राइम सीन को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। दिल्ली पुलिस को साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास वो अपने चचेरे भाई की वर्ना कार से घर से निकला। फिर उत्तम नगर में निक्की के किराए के फ्लैट पर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह निक्की के साथ निकला। फिर दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। निक्की के पास गोवा की टिकट थी, लेकिन जब साहिल को गोवा का टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और निक्की और साहिल के बीच झगड़ा हुआ और सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर निक्की की डेड बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही लिटाया और बेल्ट लगाकर अपने मित्रा गांव ले जाकर सुबह 10:30-11 बजे के बीच अपने बंद ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार से आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। गुरुवार को पुलिस साहिल को उन जगहों पर लेकर गई जहां हत्या के दिन वो निक्की के साथ गया था, ताकि पुख्ते तौर पर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर मुंबई में हमले की खबर सामने आई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक सेल्फी लेने से इनकार करने पर कुछ फैंस भड़क गए और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की कार पर हमला कर दिया।
तस्वीरें भी उस वक्त कुछ सामने आई हैं। पृथ्वी शॉ दोस्त के साथ उस वक्त कार में बैठे थे। ओशिवारा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और वहीं मामले में आरोपी सना उर्फ सपना गिल के वकील अली काशिफ खान का यह आरोप है कि मारपीट सपना ने नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ ने की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। इसके लिए और तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी आई, जहां पर भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर में तकरीबन 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। कुबेरेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं के चलते गाड़ियों का चलना यहां पर मुश्किल हो गया। सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीक चितवलिया हेमा कुबेश्वर धाम है, जहां पर 7 दिनों का रुद्राक्ष महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा का ये धाम है, जहां पर वो रुद्राक्ष बांट रहे हैं, जिसके चलते लोगों का जमावड़ा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस जाम की वजह से अपना दौरा उन्होंने रद्द किया है। जाम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल ही कुबेरेश्वर धाम जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको तुर्की और सीरिया के लिए चलते हैं, जहां पर आए भूकंप के 10वें दिन मलबे से 2 महिलाओं को जिंदा निकाला गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोमवार 8 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की तादाद 41,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये भूकंप 6 फरवरी को आया था। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मृतकों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। तुर्की में भूकंप का केंद्र रहे कहरामनमरास में 222 घंटे बाद 42 साल और 77 साल की 2 महिलाओं को मलबे से जिंदा बचाया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तुर्की के ही हताय में मलबे के अंदर दबी एक महिला और उसके 2 बच्चों को 228 घंटे बाद जिंदा बचाया गया। एक आंकड़े के मुताबिक भूकंप के 141 घंटे के बाद से 228 घंटे के बाद तक कुल 63 लोगों को जिंदा निकाला गया है। ये कयामत थी और एक कयामत टूटी थी जनूबी तुर्की में। यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, जैसा कि आपने कहा है, और हजारों की तादाद में लोग जिंदा भी बचाए जा रहे हैं। अब तक हमारे पास जो फिगर्स है वो 8,000 से ज्यादा लोगों को मलबे से बचा लिया गया है। 150 से 195 घंटे के भीतर बहुत सारे इंसान, बच्चे, 2 माह का बच्चा है, कहीं जो है ना वो 8 माह का बच्चा है, कहीं हमारे पास 7 साल के बच्चे हैं, जिंदा बचाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रेस्क्यू की बात करें, रिलीफ की बात करें, तो रेस्क्यू और रिस्पॉन्स इमेंस रहा है। एक तरफ चमत्कार तो दूसरी तरफ हृदय विदारक बेबसी भी देखने को मिल रही है। ये शख्स कंक्रीट के टुकड़े से मलबे को तोड़ने की कोशिश करता है, अपनों को आवाज लगाता है और फिर हिम्मत हार जाता है। कई जगहों पर बचाव कर्मी मलबे के भीतर आवाज देते नजर आते हैं, इस उम्मीद में कि कोई जवाब दे। इस दौरान चारों तरफ खामोशी बरती जाती है। बच्चे जो अगर मलबे के अंदर दबे हैं तो वो कहाँ पर हैं, और ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी ऑपरेशन इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। भूकंप ने तुर्की और सीरिया के करीब 500 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों को तबाह किया है। यहाँ जिंदगी सामान्य होने में सालों लग जाएंगे। अपनों को खोने का दर्द तो ताउम्र साथ रहेगा। तुर्की से लौटकर उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात एक ऐसी लड़की की जो बिना जूते पहने नंगे पैर रेतीले धोरों पे चौके और छक्के लगा रही है। इस 14 साल की लड़की का वीडियो खूब वायरल हुआ, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। ये कहानी है मूमल मेहर की, जो राजस्थान के बाड़मेर के एक छोटे से गाँव में क्रिकेट खेलती है। हुनर बहुत, एक दिन देश के लिए खेलने का सपना भी देख रही है। हमारे सहयोगी कन्हैया लाल और हर्षा कुमारी सिंह की ये खास रिपोर्ट। चौका, छक्का, और लॉन्ग शॉट। बिना जूते या चप्पल या क्रिकेट गियर राजस्थान के रेतीले धोरों में बाड़मेर के एक छोटे से गांव में एक किसान की बेटी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है।
यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी इसे ट्वीट किया है। धन्यवाद सचिन सर को। मूमल के परिवार में 7 बहनें और 2 भाई हैं। पिता किसान हैं। मूमल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती है। घर के काम में हाथ भी बटाती है। कई बार मूमल बकरी चराने भी जाती है, लेकिन फ्री टाइम में क्रिकेट जरूर खेलती है और लंबे शॉट्स मारने का बहुत शौक है। 2 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। जी अनीसा को देख मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिकेट बन सकती हूँ। और एक ये है कि मैदान नहीं है और सड़क भी नहीं है, छोटे से मैदान में खेलती हूँ। तो क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी है जो आपको मतलब सबसे पसंद है? सूर्य कुमार यादव। अच्छा, उसका क्या कारण? लंबे लंबे हिट सकता है, बहुत अच्छी स्टाइल है। इसका हुनर देख के गांव के शिक्षक ने इसे कोचिंग देना शुरू किया है। मूमल का वीडियो देख के कई संस्थाएं मदद के लिए सामने आई हैं। कोई ग्राउंड नहीं अभी तक भी नहीं मिला है और ना कोई सड़क है और कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद मूमल को छोटा सा ग्राउंड उसमें प्रैक्टिस करवाई और आज सचिन सर ने भी उसकी तारीफ और आज सूर्य कुमार की तरह शॉट खेल रही है और सबको काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं शॉट। और ग्रामीण ओलंपिक में हमारी टीम जिसमें हमारे इलाके की सैदपुरा की 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था उस टीम में और जिला स्तर में हम सेमीफाइनल में हारे थे। बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मूमल के लिए क्रिकेट किट भेजा है और उम्मीद जताई है कि मूमल का सपना साकार हो। इंडिया टीम में खेलना चाहता हूँ।